सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो जानकारी आप कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड से देख रहे हैं प्रसारित हो रही है, जो जानकारी, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से जो हमारे शिष्य लोग हैं, दर्शक गण हैं, सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने केश रक्षण तेल मंगाया, पर बात यह था कि इसके लगाने की पूर्ण विधि विधान और कैसे इसका प्रयोग किया जाए और क्या क्या लाभ और हैं, कैसे कैसे क्या है, इसमें बहुत लोगों को शंका थी। शंका होना स्वाभाविक था, क्योंकि मंगा तो लिया बहुत लोगों ने, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को लगाने की जानकारी नहीं पता है और विधि पता नहीं है। तो ये शंका था, और ये शंका भी दूर हो जाएगा। और जो लोग कैवल्य ग्रुप के जो है हमेशा के दर्शक हैं, प्रेमी दर्शक हैं, कैवल्य ग्रुप से प्रेम करते हैं, उन लोगों के लिए एक जानकारी नई भी हो जाएगी कि ऐसा भी कुछ होता है। ये जो जानकारी है उन लोगों के लिए बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है, कह सकते हैं, जिन लोगों को बालों से बेहद लगाव है, बालों से बेहद प्रेम है, क्योंकि भगवान ने खूबसूरती का एक अंग कहीं न कहीं बालों में भी छिपा रखा है। और अगर बाल अच्छे रहते हैं, जिनके लंबे घने अच्छे बाल रहते हैं, चाहे पुरुष और महिला दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं एक खूबसूरती का हिसाब किताब संतुलन बना रहता है। तो जो लोग चाहते हैं कि जिन लोगों का बाल टूट रहा है, झड़ रहा है, असमय गिर रहा है, और पुरुषों में तो एक खास करके बड़ी बीमारी है कि जब यहाँ बीच से जो लोग टकले होते जाते रहते हैं, तो उन लोगों को चिंता आती है, कहीं न कहीं खूबसूरती में उनके कमी आने लग जाती है, ऐसा उन लोगों को महसूस होता है। हालांकि है नहीं ऐसा, क्योंकि ज्योतिष में और तंत्र में दोनों में ये बात बताई गई है कि जो लोग टकले होते हैं वो लोग पैसा वाले हो जाते हैं धीमे धीमे। और वस्तुतः ये निश्चित सत्य भी है कि जो लोग हमेशा अपने स्वाभाविक रूप से भी अगर टकला करके रखें, अपने सर को गंजा करके रखें, तो पैसे की कमी नहीं आएगी। ये आप टोटका भी समझ सकते हैं, आप आजमा करके देख लीजिए, ये सिद्ध प्रमाणित टोटका भी है। लेकिन ये टोटका बताने में नहीं बैठा हूँ, मुझे आप लोगों के बालों को हरा भरा करना है और अच्छा लंबा घना मजबूत मुलायम, ये सारी चीजें हमें करनी है। तो इसके लिए हम आज आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं। जानकारी क्या है कि जब आप लोगों का मैसेज आता था कि गुरुदेव इस पे कोई मंत्र दीजिए या कोई विधि या कोई दवाई बताइए, तो ये देखिए, बाजार में आप जाएंगे तो बाल बढ़ाने के नाम पे बहुत प्रकार के तेल आपको मिल जाएंगे, जिसके हीरो हीरोइन प्रचार भी कर रहे हैं, और खाने वाली दवाइयां भी मिल जा रही हैं। आजकल जेल वगैरह भी मिल जा रहे हैं, ये लगाओ वो लगाओ, एलोवेरा का डुप्लीकेट जेल वगैरह सब कुछ मिल रहा है। और प्रचार करने वाले भी अरे गहरे लोग नहीं है, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, पुराने से पुराने, मशहूर से मशहूर लोग प्रचार भी कर रहे हैं। और हमने ऐसा भी देखा कि एक ऐसी हीरोइन प्रचार करती है जिसके पति खुद ही टकले हैं, पर वो प्रचार कर रही है, क्या करे, पैसा मिलता है और लोगों को गुमराह करना है। अब होता ये है कि जो ये हमारा आप तेल देख रहे हैं, ये कोई हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा हो लीजिए मत लीजिए, कोई प्रचार के लिए नहीं, बस जानकारी दे रहे हैं आपको। ये जो तेल है ये फिल्टर वाला तेल नहीं है। पहली बात, जो आप बाजार के जो जितने भी तेल लेते हैं, उन तेल के पीछे लिखा रहता है मिनरल ऑयल, मतलब फिल्टर किया हुआ तेल। जो आप लोग जैसे पानी फिल्टर कर देते हैं, तो पानी का जो असली तत्व रहता है वो निकल जाता है। ऐसे ही तेल को जब फिल्टर कर दिया जाता है, तो तेल का जो चिपचिपा वाला जो तत्व रहता है वो निकल जाता है, और वो चिपचिपा वाला तत्व ही बालों को मजबूत बनाता है। और जितने भी कंपनी के तेल, आप जो भी ब्रांड के बड़े बड़े तेल लगाते हैं, तो वो चिपचिपा वाला तत्व तेलों से निकाल करके उसको फिल्टर करके तब वो आप लोगों को देते हैं। उसमें थोड़ा सा सेंट वगैरह मार देते हैं ताकि सूंघने में अच्छा लगे। तो होता ये है कि वो जो चिपचिपा वाला तत्व जब तेल से निकल जाता है, तो तेल लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, क्योंकि जो बालों को मजबूती, घनत्व, लंबे समय तक बालों की आयु उम्र बढ़ाने वाला जो तत्व होता है, वो तो तेलों से छान करके निकाल दिया गया फिल्टर करके, तो बचा ही क्या फिर? वो तो फिर पानी के जैसा हो गया। उससे अच्छा तो आप पानी लगा लीजिए, तेल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर तेल लगाना है तो वो चिपचिपा वाला तत्व रहना चाहिए। अब कुछ लोगों को क्या है कि फैशन के जमाने में वो चिपचिपे बाल अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो कंपनी वाले भी चालाक है, जानते हैं कि कस्टमर ऐसा चाहता है, इसलिए हम उसको फिल्टर करते हैं। ये होता है। चलिए, फिल्टर हालांकि फिल्टर करना भी ठीक नहीं है, लेकिन फिल्टर कर दे रहे हैं। उसके बाद जो जिन तत्वों के नाम पर बेचा जा रहा है कि असली सीकाकाई, असली आंवला, असली सतरीठा और असली भृंगराज, ये तो कम से कम असली डाल दो। पर ये भी नहीं, एक तो उसका चिपचिपापन जो तेल में स्वाभाविक होता है, कोई द्रव्य या कोई वनस्पति औषधि अगर ना भी डाली जाए, केवल वो असली तेल लगाया जाए तो भी बहुत फायदा है।
पर असली तेल तो है नहीं, उसका चिपचिपापन तो निकाल दिया गया है। और उसमें जो जड़ी बूटियों का नाम गिनाया जाता है कि ये डाला वो डाला, जड़ी बूटियां डाली नहीं जाती, उसकी जगह पर केवल रंग मिलाया जाता है और सेंट केमिकल परफ्यूम मार दिया जाता है। लगता है कि आंवला मिला होगा। और जैसे कि आप फ्रूटी वगैरह पीते हैं तो लगता है कि आम जैसा है, पर वो आम का रस तो कहीं से नहीं रहता, वो तो बस केमिकल से बना हुआ फ्रूटी रहता है या ऑरेंज वाला जो भी रहता है। असली तो संतरे का रस तो होता नहीं है, असली आम का रस तो होता नहीं, केवल स्वाद वो केमिकल मिला करके उसको ऐसा बना दिया जाता है। ऐसे ही आप जितने भी वनस्पतियों के नाम पर जो तेल बेचे जा रहे हैं उसमें वनस्पतियां नाम मात्र की भी नहीं होती, केवल उसका केमिकल या सेंट होता है, बस इतना ही समझ लीजिए। तो वो लगाने से फायदा तो छोड़ो, उस कहीं गुना ज्यादा नुकसान है। क्योंकि आप तेल ना तो शुद्ध तेल लगा रहे हैं, ना तो शुद्ध औषधियां लगा रहे हैं, केवल केमिकल लगा रहे हैं चारों तरफ से। एक तो फिल्टर किया हुआ तेल और उसके ऊपर से केमिकल। तो अब बताइए बाल बड़े अच्छे होंगे, घने होंगे कि टूटेंगे, झड़ेंगे? ठीक है, हालांकि बाल झड़ने के और भी बहुत सारे कारण हैं कि दिमाग में बहुत टेंशन हो, नींद पूरी ना होती हो, पेट साफ ना होता हो, ये सब बाल जो है झड़ने के अन्य कारण भी हैं। पर स्वाभाविक रूप से जो बालों को मजबूती देने वाला विषय है वो तो परिपक्व होना चाहिए, वो तो अच्छा होना चाहिए, तो वो है नहीं। वो टेंशन के कारण, नींद ना लगने पूरी होने के कारण, या बहुत तनाव है, या कुछ बात ऐसी है, ठीक है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये भी कारण है बाल टूटने झड़ने के। ये होता ही है, जब बहुत टेंशन रहती है तो बाल झड़ेंगे ही। लेकिन कम से कम जो बालों को मजबूत करने का एक परिपक्व विषय है वो तो अच्छा होना चाहिए, वो है नहीं, तो बाल टूटना स्वाभाविक है। ना भी टेंशन रहेगा तो भी टूटेगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि हंसमुख हैं, कोई टेंशन नहीं, उनका भी टूट रहा है। तो यही कारण है कि मजबूत करने के जितने भी तरीके हैं वो हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं जीवन में। तो ये जो तेल है, आप लोगों ने जब बहुत मैसेज किया, बहुत कमेंट किया कि हमारी खूबसूरती गुर्दे में चली जा रही है, बाल हमारे एकदम से, बहुत सी महिलाओं ने भी किया, पुरुषों ने भी किया, क्योंकि बालों की समस्या दोनों लोगों को ही बराबर है इस समय। तो उस समय जो है हमने जो हम खुद के लिए बना करके खुद के लिए इस्तेमाल करते थे उसको हमने ज्यादा मात्रा में बनवाया। तो अपने सामने हमने ये तेल बनवाया है, इसमें असली आपको आंवला मिलेगा, असली भृंगराज मिलेगा। आप जा करके जितने भी लैब हैं उनमें टेस्ट कर लीजिए, सारे असली औषधियों के गुण तत्व आपको मिलेंगे। इसमें अगर सरसों का तेल मिल रहा है तो वो भी असली मिलेगा, खुद के कोल्हू से सामने से पिसा हुआ, ये नहीं कि फिल्टर करके। अगर नारियल का तेल मिलेगा तो वो भी असली मिलेगा, सामने निकाला हुआ। भृंगराज अगर इसमें मिलेगा तो वो असली भृंगराज मिलेगा, जो सही में हरा हरा होता है पुदीने की तरह। अगर आंवला है तो आंवला असली मिलेगा, सीकाकाई है, सतरीठा है, अमरबेल है, जटामासी है, जो भी इसमें मिलेगा तो वो असली मिलेगा। और ऐसे करके 70 आयुर्वेदिक औषधियां छोटी बड़ी मिला करके इसको बनाया गया है। ये आसान और बड़ा सामान्य तेल नहीं है। अब जो है ये तेल जब लगाते हैं तो आप लोग जो हीरो हीरोइन जो प्रचार करते हैं वो तो कहते हैं कि 1 हफ्ते में बाल टूटना कम हो जाएगा, दूसरे दिन से 24 घंटे बाद। ऐसा नहीं है। जिन बालों ने टूटने का निर्णय कर लिया है उसको कोई भी तेल नहीं रोक सकता। जिनने कसम खा ली है कि हम टूटेंगे ही टूटेंगे, वो बाल तो ये तेल लगाने के बाद भी टूटेंगे। मतलब कसम खाने का मतलब ये है कि जिनकी वाकई में जड़ें कमजोर हो गई हैं, जो अब लगता है कि टूटेंगे, तो वो तो टूटेंगे। लेकिन ये जब तेल आप लगाना शुरू कर देंगे तो जो आगे से टूटने के इच्छुक हैं जो बाल, वो नहीं टूटेंगे और आइंदा से बाल कभी टूटेंगे ही नहीं। जब एक बार बाल टूटना थम जाएगा इस तेल को लगाते लगाते, तो फिर जीवन में कभी बाल नहीं टूटेगा। ये इस तेल की कसम है। लेकिन जब ये तेल आप लगाना शुरू करेंगे तो आप सोचेंगे 24 घंटे में टूटना बंद हो जाए, अगले दिन हमारा इतना टूटता था अभी तक तो अब थोड़ा कम हो जाए, ऐसा नहीं है। राहत देने में समय लगेगा। इस शरीर को पता भी तो चलना चाहिए कि असली तेल लगने लगा है अब हमारे शरीर में। तो जब ये तेल अपनी पकड़ बना लेगा तो जो टूटने की कसम खा चुके हैं वो तो टूटेंगे कुछ दिनों तक, मतलब 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन भी कह सकते हैं कि जो टूटने की कसम खाए हुए हैं वो तो टूटेंगे। लेकिन जो अब टूटने की इच्छा में है कि हमारे आगे वाले तो टूट रहे हैं, हम भी टूट जाएं, तो वो नहीं टूटने पाएंगे। और धीमे धीमे ये तेल आपके पूरे शरीर में समा जाता है और बाल टूटने की समस्या वृद्धावस्था तक और मरते दम तक खत्म हो जाती है हमेशा के लिए, अगर ये तेल आप हमेशा लगाते हैं। अब तेल को लगाना कैसे है वो थोड़ा समझ लेते हैं। जब आप इस तेल को लगाना ऐसे है कि जब रात में आप सोते हैं तो इस तेल से अपने सर पे चंपी करना है। चंपी मालिश एक ही शब्द है, चंपी करें मतलब कुल मिला जुला करके तेलों को अपने बालों के जड़ों तक पहुंचाना है चारों तरफ से। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूं।
अब आप कहेंगे गुरुदेव रात में तेल लगा के सोएंगे तो हमारा तकिया खराब हो जाएगा, बिस्तर खराब हो जाएगा, हमारे बाल से पूरा तेल तकिए पे गिरेगा, ये वो। तो ये बहाने हैं केवल अपने शरीर को स्वस्थ ना करने के। अगर आपको करना है तो तकिए पे तौलिया बिछा करके सोइए, प्लास्टिक बिछा करके सोइए। अगर बालों को मजबूत करना है, पहले जैसा खूबसूरत बनाना है, पहले से भी अच्छा बनाना है, तो ये तो करना पड़ेगा। बाकी तो बीच के बहाने तो आप लोगों पे रहते ही हैं। तो बहाना मारना है तब तो बाल ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर करना है तो रात को मालिश करिए, अच्छे से मालिश करिए, चम्पी करिए और उसके बाद सो जाइए। आप देखेंगे कि 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन के बाद आपका बाल टूटना खत्म ही हो जाएगा और उसके बाद जीवन में कभी आपका बाल नहीं टूटेगा। ये हमारी गारंटी है, इस तेल की गारंटी है। दूसरी बात ये है, ये तेल में 1% भी केमिकल का कोई मिलावट नहीं है, इसलिए नुकसान तो ये किसी को हरगिज नहीं कर सकता, किसी भी शर्त पे नुकसान नहीं कर सकता। आप हमेशा लगा सकते हैं ये तेल। दूसरी बात यह है कि इस तेल का जो सेवा राशि रखा गया है केंद्र से 315 रुपए रखा गया है। ये पूरे बोतल में 120 ग्राम तेल आता है। 120 ग्राम आप किसी भी मिलीमीटर से नाप करके चेक कर लीजिएगा जब हमारे केंद्र से आपको कुरियर प्राप्त होता है। तो 120 ग्राम इसमें तेल रहता है। दक्षिणा है, इसकी सेवा राशि है 315 रुपए, ये आपको देनी होगी। और बहुत लोग ये कहेंगे गुरुदेव 315 रुपए हम कब तक दें, तो आप 5-6 महीने तक इस तेल को चलाइए और 5-6 महीने बाद आप सामान्य बिना फिल्टर किया हुआ तेल, सरसों का तेल आप सामान्य ही लगाइए, इसके उसको लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन केमिकल वाला तेल फिर आप मत लगाइएगा। जब ये बाल आपका टूटना रुक जाएगा तो आप सामान्य तेल लगाइएगा, फिर ये केंद्र से मंगाने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जब तक टूट रहा है तब तक इसको आप लगाइए। जब टूटना एकदम से खत्म हो जाएगा तो सामान्य सरसों का तेल आप लगाइए, सामान्य नारियल का तेल आप लगाइएगा, बिना केमिकल वाला। जीवन में कभी बाल नहीं टूटेंगे। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, जो लोग मंगाए बैठे थे, उन लोगों को हाँ एक बात और मैं बता दूं कि जब आप ये तेल आप लगाएंगे तो कोशिश करें कि तेल लगाने के बाद जो आप शैम्पू से बाल धोते हैं वो आंवले के पानी से बाल धोएं। आंवले के पानी मतलब 250 ग्राम आंवला लीजिए और 250 ग्राम उस आंवले में पानी डाल दीजिए रात में, और सुबह उसी 250 ग्राम पानी से बाल धोइए। ये आंवला आप 3 बार यूज कर सकते हैं। मतलब रात में आपने गलाया, सुबह उसके पानी से धो लिया, फिर उसी आंवले में फिर पानी डाल दिया, फिर उसको अगले दिन फिर धो लिया, ऐसे कर सकते हैं। उसी आंवले को 2-3 बार आप यूज कर सकते हैं। उसका तत्व तो इतना जल्दी खत्म नहीं होता है। सूखा आंवला लेना है, मतलब सूखे आंवले के को गला दीजिए रात में। 250 ग्राम आंवला 250 ग्राम पानी मिलाइए, या 300 ग्राम आंवला 300 ग्राम पानी मिलाइए और उसी पानी से अपना बाल जो है शैम्पू की तरह धोइए। ये कम से कम ये प्रक्रिया 1-2 महीने तो करिए आंवले वाली। उसके बाद फिर आप चाहें तो शैम्पू लगा सकते हैं, या फिर मुल्तानी मिट्टी से भी धो सकते हैं। अगर आंवला गलाना संभव ना हो तो मुल्तानी मिट्टी से बाल धोइए, बहुत अच्छे बाल होते हैं मुल्तानी मिट्टी से धोने पे। तो 1-2 महीना बिना केमिकल्स के ही अपना पूरा बालों का जो है करिए सेवा, और उसके बाद आप खुद चमत्कार देखेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और केश रक्षण तेल से आप लोगों के समस्त केसों की रक्षा होगी। यही कैवल्य ग्रुप की मनोकामना है, और ये मनोकामना आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि ये क्या विषय वस्तु है। फिर मिलेंगे ऐसी किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।